गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम धोरण 9 में 9वां चैप्टर पढ़ेंगे। उसका नाम है निर्भय बनो। उनके लेखक का नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। उनका जन्म 1921 में हुआ था और निधन 1977 में हुआ था। प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार रेणु का जन्म बिहार में वर्तमान बिहार के पूर्णिया जिले के औराही हिंगना गांव में हुआ था। तो अब फणीश्वर नाथ है, वो एक कथाकार थे और उनका जन्म बिहार के औराही हिंगना गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा उनके गांव विराटनगर तथा वाराणसी में हुई। तो उन्होंने उनकी शिक्षा जो है विराटनगर में और वाराणसी में ली थी। विराटनगर अभी नेपाल में है। उन्होंने भारत तथा नेपाल के स्वाधीनता आंदोलनों में सक्रिय भाग लिया तथा कारावास भोगा। जब भारत अंग्रेज़ों की गुलामी में था तब उन्होंने भारत और नेपाल को उनकी गुलामी में से आज़ाद कराने के लिए स्वातंत्र्य संग्राम में जुड़े थे और उस वजह से उनको जेल में भी जाना पड़ा था। कुछ समय तक उन्होंने आकाशवाणी पटना में कार्य किया। आकाशवाणी मीन्स रेडियो का एक स्टेशन होता है, वहाँ पर उन्होंने काम किया था। जैसे हमें FM है न, रेडियो मिर्ची है, वैसे एक चैनल है उसमें उन्होंने काम किया था। अपने पहले उपन्यास मैला आंचल के प्रकाशन के साथ ही वे विख्यात हो गए। उपन्यास मीन्स बड़ी स्टोरी, लॉन्ग स्टोरी कहते हैं उसे, बड़ी वार्ता। उसके पहले वे एक कहानीकार तथा रिपोर्टाज लेखक के रूप में साहित्य जगत में सुप्रसिद्ध हो चुके थे। उसके पहले उन्होंने एक कहानीकार के रूप में अपना अच्छा नाम बनाया था। रेणु जी की रचनाओं में उनका जीवन अनुभव मुखरता है। उन्होंने जो भी लिखा है, जो भी कृतियाँ लिखी है, उसमें उन्होंने अपने जीवन में घटित घटनाओं का और उनके अनुभवों का भी वर्णन किया है। जीवन की सुरूपता कुरूपता को मानवीय सहृदयता तथा पूर्ण तटस्थता के साथ उन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है। सुरूपता कुरूपता मतलब कि मनुष्य जीवन में जो सुख और दुख आता है उसको उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से अपनी रचनात्मक भाषा में उसको प्रस्तुत किया है। उनकी भाषा में लोक बोलियों के शब्दों का प्रयोग ध्यानाकर्षक है कि उन्होंने जो भी कृतियाँ लिखी है उसमें उन्होंने अपने विस्तार में जो बोली बोली जाती है वहाँ की शब्दों का ज़्यादातर प्रयोग किया है। भाषा में ताजगी और नयापन है, मतलब वो अपने कृतियों में कुछ नयापन लाने की कोशिश करते हैं। मैला आंचल, पड़ती परिकथा, जुलूस, पलटू बाबू रोड, कितने चौराहे आदि उनके प्रमुख उपन्यास, ये उनके उपन्यास है। तथा ठुमरी अग्निखोर, एक आदिम रात्रि की महक आदि उनके प्रमुख कहानी संग्रह है। तो ठुमरी अग्निकार उन्होंने उसमें कई सारी कहानियाँ लिखी है। कहानी संग्रह मीन्स उस बुक के अंदर एक से ज़्यादा भी कहानी आ सकती है और पूरी बुक के अंदर एक कहानी भी आ सकती है। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया था। उनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। यह अंश उनके उपन्यास कितने चौराहे से के 7वां प्रकरण से लिया गया है। तो निर्भय बनो ये पाठ है वो उनकी कितने चौराहे उपन्यास के 7वें प्रकरण से एक अंश लिया गया है। विद्यार्थी जीवन में ही मानवीय सामाजिक मूल्यों के प्रति कथानायक मनमोहन का कैसा झुकाव होता है, इस अंश में उसका चित्रण है कि मनमोहन है जो विद्यार्थी काल में होते हैं और उस समय उनको सामाजिक जीवन में कैसा परिवर्तन आता है, यह इस अंश में दिखाया गया है।
शिक्षक इस पाठ से निर्भयता के गुण का विकास करने का प्रयास करेगा। मतलब इस पाठ में हमें निर्भय बनने का एक गुण सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा लेखक का परिचय पूर्ण होता है। आगे का वीडियो हम आगे देखेंगे।